नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में कई दिन परिवर्तनशील रहेगा मौसम, इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना। बुधवार 24 अगस्त को हरियाणा के कई जिलों में हल्की बरसात दर्ज की गई, साथ ही हवाएं भी चलने से मौसम सुहावना बना रहा, जिससे आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हरियाणा में मौसम 28 अगस्त तक आमतौर पर परिवर्तनशील व बीच बीच में आंशिक बदलाव होने की संभावना है, परंतु नमी वाली हवाओं के प्रभाव से राज्य के उत्तरी जिलों यानी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कहीं कहीं हल्की बारिश तथा दक्षिण पश्चिमी जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी व चरखी दादरी में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की भी संभावना बन रही है। हरियाणा पंचायत इलेक्शन अपडेट। सीएम खट्टर ने बीजेपी नेताओं संग दिल्ली में किया मंथन, सिंबल पर चुनाव लड़ने का लिया ये फैसला। जिला परिषद और पंचायत चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की बुधवार को दिल्ली में मैराथन बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व संसदीय बोर्ड की नवनियुक्त सदस्य सुधा यादव की उपस्थिति में देर सांय तक हरियाणा भवन में चली इस बैठक में जिला प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद यही निर्णय लिया गया कि सिंबल पर चुनाव लड़ने के संबंध में फैसला चुनाव घोषणा के बाद ही लिया जाए। जैसे ही चुनाव की तारीख चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दी जाएगी, उसके 2 से 4 दिन के बाद ही चुनाव समिति की बैठक बुलाकर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि पंचायती राज चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाए या नहीं। अमृता अस्पताल के बाद पीएम मोदी इसी महीने हरियाणा को देंगे एक और बड़ा ये तोहफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश प्रदेश की जनता को इसी महीने दूसरा तोहफा देंगे। यह तोहफा मारुति सुजुकी का हरियाणा में लगने वाला तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिसका शिलान्यास 28 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बुधवार को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का तोहफा दिया है, जो केंद्र व राज्य सरकारों की अंत्योदय की भावना को गति प्रदान करेगा। हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि मारुति के हरियाणा से बाहर किसी दूसरे राज्य में जाने का दुष्प्रचार करने वालों को अब जवाब देना चाहिए कि मारुति का तीसरा प्लांट प्रदेश में ही लगने पर वह क्या कहना चाहेंगे। कई मौके ऐसे आए जब सुरजेवाला ने मारुति के प्लान की अफवाह उड़ाई, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते मारुति सोनीपत जिले के खरखोदा IMT में 900 एकड़ में अपना नया प्लांट लगाने जा रही है। यह मारुति उद्योग का हरियाणा में सबसे बड़ा निवेश भी है। अब दुष्प्रचार करने वालों को 28 अगस्त को देखना चाहिए कि मारुति जा रही है या फिर मारुति की तीसरी यूनिट आ रही है। इस प्लांट में 2024 तक कारों का निर्माण आरंभ होने की संभावना है। हरियाणा के यमुनानगर में स्वाइन फ्लू के 2 केस मिले, जानिए लक्षण और उनके उपचार। कोरोना के प्रकोप के बाद अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। स्वाइन फ्लू में बुखार के साथ नाक बहती है, खांसी और गले में खराश होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। इससे बचाव के तरीकों की बात करें तो हाथ अच्छी तरह से साफ करने, अपनी आंख, नाक व मुंह को नहीं छूने तथा हाथ मिलाने और गले मिलने के बजाय नमस्ते ही बोलने, खांसते व छींकते समय अपने मुंह पर नाक को रुमाल से ढकने, अपने नाक मुंह को छूने से पहले अथवा बाद में अपने हाथों को साबुन अथवा पानी से बार बार धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए। अच्छी नींद लेने की भी अपील की गई है। इसके अलावा पानी का अधिक सेवन करने, पौष्टिक आहार लेने और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेने के लिए आह्वान किया गया है। यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू के लक्षण आते हैं तो वह अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह से घर पर ही रहें। यमुनानगर में अब तक स्वाइन फ्लू के 2, मलेरिया का 1 केस और डेंगू के 12 केस मिले हैं। हरियाणा सरकार लाई रेगुलराइजेशन पॉलिसी, अवैध कॉलोनियां अब होंगी वैध। नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र से बाहर बसी अवैध कॉलोनियां शीघ्र ही वैध होंगी। हरियाणा सरकार ने सीमा से बाहर पड़ने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी का लाभ केवल उन्हीं कॉलोनियों को मिलेगा जो कॉलोनियां 1 जुलाई 2022 से पहले विकसित हो चुकी है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने के इच्छुक व्यक्ति जिला नगर योजनाकार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिस व्यक्ति द्वारा कॉलोनी काटी गई है या फिर जो व्यक्ति रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य है वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। खास बात यह है कि अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए कोई नॉर्म्स नहीं रखे गए हैं। नोटिफिकेशन में विशेष बात यह है कि 1 जुलाई से पहले जिस कॉलोनी में प्लाट बिक चुके हैं केवल उसी कॉलोनी को वैध किया जाएगा।
घर की मरम्मत के लिए सभी बीपीएल परिवारों को मिलेंगे 80,000 रुपए। आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। इससे पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए कैथल के जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80,000 रुपए दी जाती है। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। साथ ही आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। बुनियाद कार्यक्रम की लेवल 2 परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। हरियाणा में 48 सेंटर पर इस दिन होगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर शुरू किए गए बुनियाद कार्यक्रम की परीक्षा का शेड्यूल विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। बुनियाद परीक्षा 25 और 26 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। हर जिले में छात्रों की सुविधा को देखते हुए 2 से 3 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर विभाग की ओर से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में कुल 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर परीक्षा के दिन दूसरे छात्रों का अवकाश रहेगा। सभी परीक्षार्थियों को लेवल 1 परीक्षा का एडमिट कार्ड अथवा आधार कार्ड साथ लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का रखा गया है। सभी छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले आना है, जबकि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। शामली से अंबाला तक बनेगा 84 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे। इन गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश के शामली से हरियाणा के अंबाला जिले तक ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिसका कार्य जल्द शुरू होगा। ग्रीनफील्ड हाईवे यमुनानगर जिले के रादौर क्षेत्र के 11 गाँव से होकर गुजरेगा, जिसके लिए करीब 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यह हाईवे कोटपुतली से इस्माइलाबाद तक बने हाईवे की तर्ज पर बनाया जाएगा। ग्रामीणों से हाईवे बनने से पहले ही सभी जानकारियां ले ली जाएंगी, ताकि हाईवे बनने से ग्रामीणों को कोई दिक्कत सामने न आए। अंबाला शामली सहारनपुर हाईवे करीब 84 किलोमीटर लंबा होगा। हाईवे के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले परिसंपत्ति का भी आकलन किया जाएगा, जिनमें किसान के ट्यूबवेल व मकान का निर्माण आदि शामिल है। इस हाईवे में करीब 1989 कनाल जमीन शामिल है। इसके लिए करीब 152 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के कॉलेजों में द्वितीय व तृतीय वर्ष में दाखिले के लिए बढ़ाई गई तिथि। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, एडिड व प्राइवेट व अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों की द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षा के लिए होने वाले दाखिलों की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया है। विभिन्न कॉलेजों की मांग को देखते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षा के लिए एडमिशन पोर्टल को पुनः यानी दोबारा से खोल दिया है। अब इच्छुक विद्यार्थी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम तिथि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। पीएम मोदी ने फिर थपथपाई मुख्यमंत्री खट्टर की पीठ। हरियाणा सरकार के कामकाज के मुक्त कंठ से की प्रशंसा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा सरकार के कामकाज के मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में से है जहाँ घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का बखान करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिटनेस और खेल जैसे विषय हरियाणा की रगों, मिट्टी और संस्कारों में मौजूद हैं। यहाँ के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी तरह दूसरे राज्यों को भी हरियाणा से प्रेरणा लेनी चाहिए और कम समय में ऐसे परिणाम हासिल करने चाहिए। सीआरपीएफ चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट। चंडीगढ़ में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा चयन। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह बताए गए शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू की तारीख की बात करें तो 5 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 5वीं पास होना जरूरी है। वह आवेदक शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 साल और अधिकतम आयु 50 साल होनी चाहिए। पदों की संख्या की बात करें तो सफाई कर्मचारी के लिए 6, इलेक्ट्रीशियन की 1, प्लम्बर की 1, मैसन की 1, श्योरमैन की 1। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। कागज के दामों में 30% हुई बढ़ोतरी, बढ़ सकते हैं फोटोस्टेट के रेट। लगातार हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब कागज के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। इससे कॉपियों से लेकर फोटोस्टेट तक महंगा हो गया है। इसकी कीमतों में 30% तक का उछाल आया है। कारोबारियों के मुताबिक पॉलीथीन पॉलिस्टर पर बैन का असर कागज पर पड़ा है। अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए पेपर मिलों का तर्क है कि यूरोप से कोई कागज निर्यात नहीं होता है। पिछले 4 महीने से कागज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी कीमतों की बात
करें तो रिम जो पहले 170 रुपए में मिलती थी वो अब 260 रुपए की मिल रही है। इसी तरह कॉपी और रजिस्टर तैयार करने का पेपर पहले 45 से 48 रुपए में मिलता था, जो अब 100 रुपए प्लस जीएसटी के साथ मिल रहा है। रिम की कीमत के चलते फोटोस्टेट की कीमत भी बढ़ गई है। पहले फोटोस्टेट के लिए 2 रुपए प्रति पेज चार्ज किया जाता था, अब इसका रेट बढ़ाकर 3 रुपए प्रति पेज कर दिया गया है। इसी तरह कोर्ट व अन्य जगहों पर पत्र लिखने वालों ने भी अपने रेट 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिए हैं। पहले कचहरी में इस्तेमाल होने वाले रिम की कीमत 220 रुपए थी, अब यह 320 रुपए में मिल रही है। सरकारी योजना हरियाणा में अब फैमिली आईडी से जुड़ेगा पेयजल कनेक्शन, PPP लिंक करने का काम हुआ शुरू। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अब प्रत्येक पेयजल कनेक्शन को परिवार पहचान पत्र के साथ मैपिंग किए जाने की योजना बनाई है। देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसमें सभी पेयजल कनेक्शन को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा। सरकार द्वारा सभी योजनाओं को लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र से लिंक करवाने की अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं में परिवार पहचान पत्र को लिंक करने के कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल कनेक्शन को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करने के कार्य की शुरुआत कर दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके आ जाने से अब उम्मीदवारों को उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में और गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा 18 अगस्त 2022 से प्रारंभ कर दी गई है। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए यूपीएससी कई सारी परीक्षाएं कराता है। इसमें सिविल सर्विस एग्जाम यानी CSE, नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी NDA और कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी CDS, कंबाइंड मेडिकल सर्विस CMS, इंजीनियरिंग सर्विस IES जैसे एग्जाम शामिल है। ऐसे में इन एग्जाम के लिए हर बार पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें गलती होने के चांस होते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना देगा। इसमें आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सारी डिटेल वहीं भर देनी होंगी। इसके बाद जब भी आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ उस परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी दर्ज करनी पड़ेगी। यूपीएससी की तरफ से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि OTR में कैंडिडेट की लगभग 70% जानकारी परीक्षा के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ऑटोमेटिक तरीके से प्रीफिल्ड हो जाएगी। एडल्ट्स को लॉन्ग कोविड का खतरा, रिसर्च में दावा कम से कम 2 साल तक बनी रह सकती है मिर्गी, ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं। कोरोना से रिकवरी के बाद भी मरीजों में कम से कम 2 साल तक अलग अलग मानसिक विकारों और डिमेंशिया जैसे रोगों का खतरा बना रहता है। यह दावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिसर्च में किया गया है। कोविड-19 दुनिया भर में अब भी एक महामारी है। पिछले 24 घंटे में भारत की बात करें तो भारत में कोरोना के 8,556 मामले और 48 मौतें रिकॉर्ड की गई है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना के माइल्ड केस में भी यदि दिमाग सिकुड़ता है तो यह 1 दशक में बूढ़ा होने के बराबर है। इसके साथ ही रिकवरी के 2 महीने बाद तक सर्वाइवर्स में एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले ज्यादा देखे जाते हैं। लेसेंट साइकाइट्री जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक अगले 2 साल तक ब्रेन फॉग, मिर्गी और सीजर जैसे लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर्स बने रह सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।